डर। हम सब इस शब्द से काफी फेमिलियर है। हम सबको डर का मतलब पता है, लेकिन हम सबके लिए डर एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को अपने पापा से। यस, देयर इज वन एक्सेप्शन कि हम सबको किरमाड़ा से डर लगता है। लेकिन मेरे डर की लिस्ट में जिसने दूसरे नंबर पर अपनी दहशत फैला रखी है, उसका नाम है हैंड स्टैंड। आई नो you guys are calling me the C word, but wait, it's the absolute truth. Let's go to the place where it all began. रोम रोम भाई, सिस्टम पार देंगे। तो हैंडसे में मेरा पहला एनकाउंटर हुआ मेरे दोस्त के घर की छत पर, जहाँ आउट ऑफ नोवेयर मेरे दोस्त दीवार के सहारे उल्टा खड़ा हुआ है। और वैसे तो ये देख के मुझे वहाँ से भाग देना चाहिए था, पर मैंने बोला कि भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन all I managed to do was this. The sense of fear was so powerful कि मैं चाह के भी अपनी बॉडी को उठा नहीं पाया। I felt helpless. I felt like Stephen Hawking. खैर ज़्यादा बार मुझे इस बात का लगा कि मेरे दोस्त अपने आप को मुझसे सुपीरियर मानने लगा। I was heartbroken and stayed like this for 2 years. 2 years later. और 2 साल बाद out of nowhere मैंने भी सोचा यार हैंडस्टैंड सीखता है ना। So this is the video about how I conquered my second worst fear and did a 25 seconds handstand hold. Watch till the end. Let's begin. और हाँ, मेरे डर की लिस्ट में नंबर 1 पर है मैथ्स। एज वी ऑल नो, किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए बेसिक मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हैंडस्टैंड की बेसिक सीखने के लिए मैं गया मालूम है YouTube। तेरे बाप। तो YouTube पे 100 बिलियन वीडियोस देखने के बाद आई थिंक these 2 videos were the most helpful. According to these guys, to perform a handstand hold, there are 3 things required. Number 1, basic strength. Number 2, technique. And number 3, a lot of practice. That's a lot of practice. तो सबसे पहले it was time to see कि मेरे पास हैंडस्टैंड करने के लिए बेसिक स्ट्रेंथ है भी कि नहीं। And to test it, I followed the exercises these guys recommended in their video. And the exercises were as follow. Bakasana. Easy. With some protection, I easily did a hold for 20 seconds. With protection, by the way. Yeah, boy. Push-ups के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा। Too easy. Easy. 5 push-ups. Easy. I was so confident कि मैंने बोला 20 push-up और 10 की जगह 15 5 पुशअप एक बार में बिना रुके। बड़ी मुश्किल से 10 हो पाया क्योंकि पुशअप्स के जज्बात मारे थे ना, ये मसल फटी। 5 push-ups. Easy. Hollow body hold was tough, yes, but I pushed through and did a 1-minute hold. और हाँ, एंड में वॉल पॉज। I think the outcome is pretty clear. I'm too strong. Now it was time to learn the technique. The technique is actually quite simple. Now listen carefully. सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आओ और अपने हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखो। अपनी एक टांग उठाओ और रनिंग पोजीशन ले लो। इसके बाद अपनी दूसरी टांग की मदद से परफॉर्म अ किक अप एंड व्हेन यू आर एट द टॉप ट्राई टू होल्ड ए पोजीशन। और हाँ, keep your core tight and try to stay as straight as possible. Just like my day. अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई होल्ड कैसे करना है। रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ भाई। तो होल्ड करने के लिए you have to use your hands. But you have to use your hands in a very specific way. It's all about how you use your hands down there at the surface you are performing your handstand.
अगर तुम फिंगर से पुश करोगे तो तुम पीछे जाओगे, और अगर तुम अपना वेट अपने पाम्स पे ट्रांसफर कर दोगे तो तुम आगे जाओगे। सिंपल। बस सारा खेल है वो स्वीट स्पॉट ढूंढने का। खैर, अगर हमें टेक्निक समझ आ गई तो लेट्स डू हैंडस्टैंड यार। व्हाई वेट? लेकिन नहीं, यू हैव टू डू सम फोरप्ले बिफोर द क्लाइंब। अनअसिस्टेड हैंडस्टैंड होल्ड से पहले यू शुड परफेक्ट योर टेक्निक विद द हेल्प ऑफ वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड होल्ड। तो मैंने भी पहले अपनी टेक्निक को परफेक्ट और हैंडस्टैंड के मूवमेंट से फेमिलियर होने के लिए वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस की। आफ्टर 2 years वी मेट अगेन। लास्ट टाइम आई कुडंट मूव अ मसल, बट दिस टाइम और कुछ दिन तक मैंने यही किया। मैं आराम से करता हूँ, मैं ऐसे मर जाएगी, मैं ऐसे मर कर दूंगा ये। As always, I use protection when needed, or when I was at the top, I tried to apply this trick जिससे बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद I felt I am now comfortable with the technique and moved to the third and the longest phase, the grind phase. So, it was time to do some unassisted handstand hold. I started practicing handstand daily, और मुझे मेरे एक दोस्त ने भी ज्वाइन कर लिया जिससे पहले मैंने बेसिक सिखाया, and then we started practicing together. Why are you running? चाहे कितने भी ठंड हो, हम लोग रोज पार्क गए प्रैक्टिस करते, और फाइनली कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद नथिंग हैपेंड। इतनी मेहनत और इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वी कुडंट डू इट। और यही वो समय था जब मेरा दोस्त गिव अप कर गया एंड ही वाज नेवर सीन अगेन। रेस्ट इन पीस मूवी। पर मैंने अपनी ग्राइंड चालू रखी। रुको, मेरे सो कॉल्ड सोलो ग्राइंड फेज में बस एक ही चीज में ग्रोथ हुई है, मेरे बाल। मेरे हैंडस्टैंड में इतनी ग्रोथ थी जितना मेरा फीमेल इंटरेक्शन, 0। हाँ, मैं मानता हूँ कि कभी कभार ऐसे अटेम्प्ट हो जाते थे। She's goading me into doing it. You goaded me. मेरे अकल। लेकिन ज्यादा टाइम ऐसे होता था। 0 इम्प्रूवमेंट, 0 प्रोग्रेस। लेकिन जिस दिन हमने बाल कटवाए, टू माई रेस्क्यू मुझे मिली ये वीडियो जिसमें हैंडस्टैंड का एक इजियर प्रोग्रेशन बता रखा था। सो आई गॉट टू वर्क एंड ट्राइड दिस न्यू प्रोग्रेशन, एंड फॉर्चुनेटली दिस स्टार्टेड टू वर्क। आई वाज नॉट स्टक एनीमोर। आई कुड फाइनली सी सम प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेशन की हेल्प से आई कुड फाइनली डू सम गुड होल्ड्स एंड आई वाज हैप्पी। But no matter how much I tried, 25 seconds seemed impossible. लेकिन it was all about to change when I met this guy. Let me introduce this guy. इसके पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं हैंडस्टैंड के। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हैंडस्टैंड के टॉप 3 एथलीट्स में आता है। He is the guy when it comes to handstand. He is केशव तोमर। इससे पहले तुम इसका नाम गूगल करो। मैं बताना चाहूँगा कि ये सब ऑब्वियसली झूठ है इसके नाम के अलावा, बट द थिंग इज ही इज रियली गुड एट हैंडस्टैंड। इसका पहला अटेम्प्ट ही 10 सेकंड का था। हैंडस्टैंड इज नेचुरल फॉर हिम, ये सब सच्चे बात है। और इसने मुझे शुरू में ट्रॉमा दिया क्योंकि ये बिना 1 सेकंड की प्रैक्टिस के मुझसे अच्छा हैंडस्टैंड कर रहा था। बाहर से मैं इसके लिए ताली बजा रहा था, पर अंदर ही अंदर मैं रो रहा था। बट ही ऑल्सो रियली मोटिवेटेड मी, और फिर मैं इसके साथ हैंडस्टैंड ट्रेन करने लगा। आरिशा फेलियर। He was impressive as always. और मैं भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा।
चल चल इजी है, चल 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 चल। ऐसे जाया करूंगा आपसे। I could feel the goal was near. तुक्का तो बढ़िया। पैर कटवा ले, हाथ से चल लिया कर। I started giving my best. And I got so close until I again stopped practicing. मैं बीच में कभी कभार हैंडस्टैंड कर लेता था, पर नॉट रेगुलरली। फिर आया ये दिन जब मैंने सोचा कि खत्म करो यार, 25 सेकंड का होल्ड करना है, मतलब करना है। मैं अपने पापा की शर्ट पहन के छत पर गया और पहले अटेम्प्ट में ये हुआ। Ha ha ha!